नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ एवेंजर्स ट्वाइलाइट का 5th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि कैप्टन अमेरिका की मदद के लिए अब थॉर आ चुका है और तब कैप्टन अमेरिका, थॉर, आयरन मैन, मिस मार्वल और हॉकाई मिलकर रेड स्कल को रोकने निकलते हैं। तो वही रेड स्कल व्हाइट हाउस पे अटैक कर देता है और मिस्टर प्रेसिडेंट को अरेस्ट करता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम रेड स्कल को देखते हैं जिसने स्वयं को पूरी तरह अपग्रेड कर दिया था। तभी जेम्स रेड स्कल से कहता है मैं कुछ समझा नहीं, जिस पर रेड स्कल कहता है मेरा नाम जोहान है और अब मुझे स्कैन करो। ये कहते ही जेम्स रेड स्कल को स्कैन करता है और देखता है कि उसके नए सूट में कोई भी मालवेयर नहीं था और ना ही एआई प्रोग्रामिंग। ये देखकर जेम्स कहता है ये तो बढ़िया है, लेकिन तुमने ये कैसे किया? जिस पर रेड स्कल जेम्स को अल्ट्रॉन दिखाता है और कहता है कि ये एक भेंट है जो मुझे उसने दी थी जो ये मानता है कि मैं सही हूँ। तभी रेड स्कल जेम्स से कहता है जाओ और तैयार हो जाओ। ये सुनते ही जेम्स अपना आर्मर पहनने चाहता है। जेम्स के जाने के बाद अल्ट्रॉन रेड स्कल से कहता है कि तुमने मुझे अपने आर्मर से अलग क्यों किया? ये तुमने अच्छा नहीं किया। जिस पर रेड स्कल अल्ट्रॉन से कहता है मैंने कुछ बुरा नहीं किया है। मशीन्स हमेशा इंसानों के गुलाम है अल्ट्रॉन, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम अपना राज फैलाओ। लोग मुझे शैतान मानते हैं पर मैं तो सिर्फ अच्छी दुनिया बनाना चाहता हूँ। यह सुनते ही अल्ट्रॉन रेड स्कल से कहता है तुम वो ह्यूमन ईगो हो जिसे नापा नहीं जा सकता है। तुमने सिर्फ ये ताकत इंसान को झुकाने के लिए चाहिए थी ताकि वो तुम्हें पहचान सके। लेकिन तभी रेड स्कल को गुस्सा आता है और वो एक ही झटके में अल्ट्रॉन को खत्म कर देता है और कहता है मशीन्स इंसानों की सेवा करते हैं अल्ट्रॉन, और इंसान रेड स्कल की सेवा करते हैं। ये कहते हैं रेड स्कल वहां से कहीं चला जाता है। यहाँ एवेंजर्स अपनी पूरी तैयारी के साथ रेड स्कल को रोकने निकलते हैं। तभी आयरन मैन कहता है कि मैंने मेंशन में वो फाइल्स पढ़ ली जिसमें बताया गया है कि पूरी मिलिट्री व्हाइट हाउस के अगेंस्ट आने वाली है। जिस पर थॉर कहता है कि जब वे लोग गॉड ऑफ थंडर को देखेंगे तो वे फिर एक बार अपने प्लान के बारे में सोचेंगे। जिस पर हॉकाई कहती है कि मेरे मरीज के दोस्त हमेशा ये बातें बताते थे लेकिन मैंने कभी ये बातें सच नहीं मानी, पर वे लोग सही थे। यहाँ व्हाइट हाउस के बाहर हम मिलिट्री को देखते हैं जिन्होंने व्हाइट हाउस के सारे लोगों को कैद करके रखा था। तो वही व्हाइट हाउस के अंदर मिस्टर प्रेसिडेंट को बंद करके रखा था। तभी मिस्टर प्रेसिडेंट मिलिट्री से कहता है कि तुम यहाँ से बच के नहीं भाग सकते हो क्योंकि एवेंजर्स तुम्हें अवश्य रोकेगी। लेकिन तभी वहां पर रेड स्कल आता है और मिस्टर प्रेसिडेंट से कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक बुरी खबर लाया हूँ। तभी रेड स्कल को वहां देखकर वे सोल्जर्स रेड स्कल पे अटैक करने जाते हैं, लेकिन रेड स्कल एक ही झटके में उन सोल्जर्स को मार डालता है और कहता है कि मेरे पास तुम लोगों से खेलने का समय नहीं है। तभी मिस्टर प्रेसिडेंट रेड स्कल को देखता है और कहता है कौन हो तुम? जिस पर रेड स्कल मिस्टर प्रेसिडेंट से कहता है कि तुम्हारे एवेंजर्स कभी असली में नहीं थे, वो तो मेरे बनाए हुए इल्यूजन्स थे तुम सबको कंट्रोल में रखने के लिए, क्योंकि तुम सब यही चाहते हो। यह आवाज सुनते ही मिस्टर प्रेसिडेंट जान जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि चार्विस है। लेकिन तभी रेड स्कल अपना असली रूप मिस्टर प्रेसिडेंट को दिखाता है और कहता है मैं अब कोई इंसान नहीं हूँ क्योंकि इंसान कमजोर होते हैं। तब ये सुनने के बाद मिस्टर प्रेसिडेंट कहता है नहीं, एवेंजर्स आएंगे। जिस पर रेड स्कल कहता है कि तुम वास्तविकता को नहीं देख रहे हो मिस्टर प्रेसिडेंट, तुम्हें शांति चाहिए थी ना, तो अब तुम्हें शांति मिलेगी। या मिस मार्वल कहती है कि व्हाइट हाउस पे हमला हो चुका है। ये सुनते ही कैप्टन अमेरिका आयरन मैन से कहता है टोनी जल्दी मिस्टर प्रेसिडेंट को बचाओ, तब तक हम कैपिटल को सिक्योर करते हैं। यह सुनते ही आयरन मैन मिस्टर प्रेसिडेंट को बचाने जाता है। यहाँ रेड स्कल मिस्टर प्रेसिडेंट से कहता है कि पुराने एवेंजर्स यहाँ आ रहे हैं, इसलिए अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है मिस्टर प्रेसिडेंट। ये कहते रेड स्कल मिस्टर प्रेसिडेंट को मार डालता है। यह सब होने के बाद आयरन मैन अंदर घुसता है और देखता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट मर चुके हैं। तभी रेड स्कल आयरन मैन को देखकर सब लोगों से कहता है जेंटलमैन देखो आयरन मैन आ गया। लेकिन तभी आयरन मैन रेड स्कल को पकड़कर अपने साथ आसमान में ले जाता है और मारने लगता है। लेकिन तभी रेड स्कल आयरन मैन को पंच मारता है और कहता है बेचारा टोनी स्टार्क,
इतने सालों से सोया था, लेकिन ये दुनिया अब तुमसे नफरत करती है। जिस पर टोनी कहता है, ये तुम कह रहे हो, दुनिया नहीं। जिस पर रेड स्कल कहता है कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरी दुनिया को ये बात पता है, मैंने तो बस उन्हें बताया है कि तुम झूठे हीरोज हो। ये कहते हैं रेड स्कल जेम्स को कांटेक्ट करता है और कहता है, जेम्स क्या तुम तैयार हो? जिस पर जेम्स अपना सूट पहनता है और कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ। और तब जेम्स अपनी पूरी लीजन को लेकर व्हाइट हाउस की ओर निकलता है और कहता है कि टोनी को वही टैंक में रहना चाहिए था। या व्हाइट हाउस के बाहर मिलिट्री तैनात थी, लेकिन तभी उन सारे लोगों पे अचानक से थंडर बरसती है और वे सारे लोग एक ही झटके में खत्म हो जाते हैं। और तब हम देखते हैं कि वहां पर थॉर आ चुका है। या कुछ सोल्जर्स को मिस मार्वल मार गिराती है, तो वही कुछ सोल्जर्स को कैप्टन मारता है, लेकिन तभी वहां और भी सोल्जर्स आ जाते हैं। इसलिए थॉर फिर से थंडर को बुलाता है और एक ही झटके में उन सारे सोल्जर्स को बेहोश कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर और भी सोल्जर्स आने लगे थे। यह देखकर कैप्टन टोनी को कांटेक्ट करता है और कहता है, टोनी वहां का हाल क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमें और मदद चाहिए। यह कहते हम टोनी को देखते हैं जो रेड स्कल के साथ लड़ने में बिजी था। तभी रेड स्कल टोनी से कहता है, मुझे बुरा लगता है कि तुमने अपने देश के साथ साथ अपने पत्नी को भी खो दिया और साथ ही अपने बेटे को भी। यह सुनते ही टोनी रेड स्कल से कहता है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे। यह कहते ही आयरन मैन रेड स्कल पे मिसाइल फेंकता है, लेकिन रेड स्कल उन सारे मिसाइल्स को फोड़ देता है और आयरन मैन से कहता है, मैं महान रेड स्कल हूँ और आज मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को यही मारूंगा। यह कहते ही रेड स्कल आयरन मैन पे जबरदस्त अटैक करता है। तभी रेड स्कल अपनी टीम को कांटेक्ट करता है और कहता है कि अब समय हो चुका है डिफेंडर्स की बेस पर हमला करने का। यह कहते ही वे लोग डिफेंडर्स पे हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ रेड स्कल टोनी से कहता है कि अब यहाँ पर पहली मिसाइल गिरेगी जो काफी लोगों को खत्म करेगी और जो बचेंगे उनसे नई डेमोक्रेसी की शुरुआत होगी। जिस पर टोनी कहता है, स्कल तुम पागल हो। जिस पर रेड स्कल कहता है कि अगर तुम यहाँ से हिले तो तुम उन सबको बचा नहीं सकते हो। यह सुनते ही आयरन मैन वहां से बाहर आ जाता है और तुरंत स्टीव को कांटेक्ट करता है और कहता है, स्टीव यहाँ पर मिसाइल गिरने वाली है और प्रेसिडेंट मर चुके हैं। यह सुनकर कैप्टन हैरान रह जाता है। तभी हॉकाई कहती है कि हमें जल्दी कुछ करना होगा, ये लोग अब वाइस प्रेसिडेंट को मारने वाले हैं। यह सुनते ही थॉर जोर से जमीन पे मारता है और वहां के सोल्जर्स को बेहोश करता है और कहता है कि तुम लोग उन्हें रोको, मैं और कैप्टन इस मिसाइल को रोकते हैं। लेकिन तभी अचानक से थॉर पर जबरदस्त अटैक होता है, जिसके कारण थॉर दूर गिर जाता है। और तब हम देखते हैं कि यह अटैक रेड स्कल ने किया था, जो थॉर से कहता है, बताओ गॉड, क्या तुमने कभी किसी देश के साथ लड़ाई की है? या कैप्टन ये देख लेता है और तुरंत उन सोल्जर्स को मारते हुए रेड स्कल के पास आने लगता है। तभी रेड स्कल कैप्टन को देख लेता है और कहता है, तुम तो देश से लड़े हो ना कैप्टन? क्यों है ना, मुझे वो लड़ाई याद है जिसमें तुमने सारे लोगों को बचाया था और एक बिल्डिंग में रखा था। आज मैं वही बिल्डिंग को नेस्तनाबूद करने वाला हूँ। ये कहते रेड स्कल के लोग उस बिल्डिंग में घुस जाते हैं, तो वही कुछ सोल्जर्स कैप्टन को मारने लगते हैं। यहाँ रेड स्कल को उसके लोग कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हमने डिफेंडर्स के बेस पर हमला किया है, पर यहाँ कोई नहीं है। तो वही दूसरी टीम भी यही कहती है। ये सारी बातें सुनकर रेड स्कल हैरान रह जाता है, लेकिन तभी उन सारे गार्ड्स पर डिफेंडर्स की आर्मी अटैक कर देती है। तो वही कैप्टन उन सारे सोल्जर्स को उठाकर फेंक देता है। इधर आयरन मैन एक मिसाइल को फोड़ता है और फिर कैप्टन और थॉर को कांटेक्ट करता है, लेकिन तभी वहां पर जेम्स आता है और टोनी से कहता है कि तुम मुझसे बात नहीं कर सकते हो क्योंकि मैंने तुम्हारे सिग्नल्स जाम कर दिए हैं। तभी टोनी जेम्स को देखता है और कहता है, जेम्स मैं तुम्हारे बारे में हर पल विचार करता हूँ। जिस पर जेम्स टोनी से कहता है, तुम झूठे हो। जिस पर टोनी कहता है, जेम्स ये पागलपन रोक दो। जिस पर जेम्स कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं रोकूं? अगर तुम यही चाहते हो तो तुम्हें इस बार मरना होगा। यह कहते ही जेम्स अपने सारे आर्मर्स को वही बुलाता है। तभी जेम्स टोनी को पंच मारता है। तभी टोनी जेम्स से कहता है, जेम्स वो रेड स्कल है और वो मिलियंस को मारने वाला है। जिस पर जेम्स कहता है, वो बिलियंस को बचाने वाला है। ये कोई सुपर हीरो की बात नहीं है जिसमें अच्छाई बुराई से लड़ेगी। जिस पर टोनी कहता है, जेम्स मेरी बात सुनो। जिस पर जेम्स टोनी से कहता है, तुम सिर्फ यही सोचते हो ना कि इस दुनिया को तुम कैसे देखते हो? तुम वो बंदे हो जिसने अपनी पत्नी को मार डाला और अपने बेटे का अंत कर दिया। जिस पर टोनी कहता है कि मैं भी कभी ये नहीं चाहता था। मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम सही कह रहे हो ना, लेकिन यहाँ बहुत सारी जान जाने वाली है। तुम्हारी माँ
मैं और मेरे दोस्त इस दुनिया को बचाना चाहते हैं ताकि वे सब लोग आजादी के साथ जी सके। ये रेड स्कल सिर्फ पावर चाहता है, बाकी कुछ नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे घृणा करते हो, पर यह बात हमारी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ नहीं था, पर अब हूँ, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि यह गलत है। तुम लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। लेकिन तभी जेम्स टोनी पर हमला कर देता है और कहता है चुप हो जाओ। तभी आगे जेम्स टोनी से कहता है कि तुम मेरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो तो मुझे तुम्हें मारने में आसानी होगी। लेकिन तभी जेम्स देखता है कि अचानक से उसके सारे आर्मर्स रुक गए थे। ये देखकर जेम्स हैरान रह जाता है। तब ये देखकर टोनी जेम्स से कहता है कि मैं इन लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, पर मैं इन मशीन्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। या मिस मार्वल और हॉकाई मिलके वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। तभी कैप्टन मिस मार्वल और हॉकाई से कहता है कि जल्दी वाइस प्रेसिडेंट को सुरक्षित जगह ले जाओ। या थॉर और कैप्टन मिलके रेड स्कल पे अटैक करते हैं, लेकिन रेड स्कल उन दोनों पे भारी पड़ रहा था। तभी रेड स्कल थॉर को जोरदार पंच मारता है और कहता है मैं स्टार्क नहीं हूँ, मैं रेड स्कल हूँ और मेरे पास अल्ट्रॉन की पावर है। ये कहते ही रेड स्कल कैप्टन को जोरदार पंच मारता है, लेकिन तभी थॉर और कैप्टन फिर से खड़े हो जाते हैं। और तब कैप्टन कहता है क्या कहा अल्ट्रॉन? उसे तो हमने अनेकों बार हराया है। ये कहते थॉर अपना हैमर घुमाता है। या जेम्स टोनी को मारते हुए कहता है तुमने ये क्या किया? जिस पर टोनी कहता है कि मैंने तो बस तुम्हारे ड्रोन्स को कहीं पर भेज दिया है। ये कहते ही हम देखते हैं कि टोनी ने उन सारे आर्मर्स को कंट्रोल करके सेल्फ डिस्ट्रक्ट का ऑर्डर दिया था, जिसके कारण वे सारे आर्मर्स एक दूसरे को फोड़ने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर जेम्स को गुस्सा आता है और वो टोनी को ऊपर उठाता है और पास की बिल्डिंग पर फेंक देता है, जिसके कारण टोनी उस बिल्डिंग से होते हुए दूर गिर जाता है। तभी जेम्स ये देखकर कहता है कि तुम शांति से मरना नहीं चाहते हो ना, हम ये काम आसानी से कर सकते थे, पर अब देखो रेड स्कल इस पूरे वॉशिंगटन में न्यूक्लियर छोड़ने वाला है। यह सुनकर टोनी जेम्स से कहता है मुझे इसे रोकने दो। लेकिन तभी जेम्स फिर से टोनी को मारने लगता है और कहता है कि तुम अब ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। ये कहते ही जेम्स रुक जाता है। तभी हम टोनी को देखते हैं जो बहुत ही बुरी हालत में था। लेकिन तभी टोनी सेंस करता है कि जैमर हट चुका है, इसलिए टोनी तुरंत कैप्टन को कांटेक्ट करता है और कहता है कि रेड स्कल न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने वाला है। या कैप्टन यह सुन लेता है और थॉर से कहता है थॉर जल्दी उस मिसाइल को रोको। ये सुनते ही थॉर आसमान में उस मिसाइल को रोकने जाता है। या दूसरी तरफ ल्यूक केज और टाइलर बैठे हुए थे। तभी ल्यूक केज टाइलर से पूछता है कि क्या ये तैयार है, जिस पर टाइलर कहता है हाँ मैं हर एक के पास ये भेज रहा हूँ, पर इससे कैप की मौत हो सकती है। ये सुनते ही ल्यूक केज अपना नया बना हुआ सूट पहन लेता है और व्हाइट हाउस की ओर निकलता है। तभी टाइलर ल्यूक केज से कहता है कि आप चल नहीं सकते हो, जिस पर ल्यूक केज कहता है हाँ मैं चल नहीं सकता हूँ, पर मैं अब भी बुलेट प्रूफ हूँ और मैं ये सब कुछ बैठ कर नहीं देख सकता हूँ। ये कहते ही ल्यूक केज फाइट में आ जाता है। या रेड स्कल कैप्टन से कहता है ये कोई प्लान नहीं है, बल्कि ये तो पहले से ही निर्धारित था, जिस पर कैप्टन कहता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मैं आज सिर्फ तुम्हें रोक के रहूंगा। तुम अब एचडे की तरह फिर से लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते हो। एचडे यानी कि हीरोज डे, एक इनएविटेबल जजमेंट, पर हम फिर भी लड़ते रहेंगे। ये सुनते ही रेड स्कल हंसने लगता है। यहाँ थॉर आसमान में जाते हुए उस मिसाइल को देखता है और शॉक रह जाता है। तभी रेड स्कल कैप्टन से कहता है तुम और तुम्हारा एचडे, उस लड़ाई के बाद अमेरिका पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गया। लेकिन तुमने कभी सोचा कैप्टन ये कैसे हुआ? क्योंकि अमेरिका के पास एक अल्टीमेट वेपन था जो वो बाकी कंट्रीज पर गिरा सकते हैं। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो मिसाइल धरती पर हिट कर चुकी थी, जिसके कारण थॉर दूर जाके गिरता है। तभी देखकर रेड स्कल कैप्टन से कहता है कि तुम्हें क्या लगा ये एचडे का मतलब हीरोज डे है? नहीं, वो कभी हीरोज के लिए नहीं था, बल्कि ये तो हल्क के लिए था।